हिंदुस्तान में आज फिलिस्तीन के लिए कई जगह प्रोटेस्ट हुए, लेकिन हैदराबाद में प्रोटेस्ट के नाम पर एक प्रयोग हुआ। प्रयोग ये कि हैदराबाद में प्रोटेस्ट के नाम पर ईरानी मॉडल अप्लाई किया गया। फिलिस्तीन के नाम पर मुसलमानों को भड़काया गया। प्रयोग इसलिए क्योंकि तेलंगाना में चुनाव है और चुनाव में टारगेट पर हैदराबाद का मुसलमान है। हैदराबाद में क्या हो रहा है, प्रोटेस्ट का ईरानी मॉडल क्या है, ईरानी मॉडल से कैसे मुस्लिम वोट की गारंटी मिल रही है, और हैदराबाद ये ईरानी मॉडल कौन लेकर आया, सारे सवालों का जवाब इस रिपोर्ट। हमास से हमदर्दी के लिए ये क्यों हो रहा है? इंडिया में प्रोटेस्ट की ये फ्लैग वाले स्क्रिप्ट कौन लिख रहा है? विरोध का ये एजेंडा कहां से आया? ट्विटर पर इस वीडियो को किसने और क्यों ट्रेंड करवाया? सब बताएंगे, हर डिटेल समझाएंगे, लेकिन उससे पहले प्रोटेस्ट के इस लेटेस्ट एजेंडे का स्क्रीन प्ले शूट कहां हुआ, स्क्रीन प्ले का डायरेक्टर कौन है, कितने किरदार थे, कितने एक्टर, पहले वो जानिए। ये वीडियो हिंदुस्तान के हैदराबाद का है। हैदराबाद निजामों का शहर। इसी हैदराबाद के सैदाबाद में प्रोटेस्ट हुआ। प्रोटेस्ट में विरोध इजराइल और सपोर्ट फिलिस्तीन और गाजा का किया गया। प्रोटेस्ट की ग्राउंड लोकेशन मदरसे में डिसाइड हुई। प्रोटेस्ट के इस स्क्रिप्ट में लीड रोल महिलाओं को मिला, सपोर्टिंग रोल में बच्चों का इस्तेमाल हुआ। प्रोटेस्ट के नाम पर महिलाओं को और बच्चों को बुलाया। गेट पर इजराइल और अमेरिका का फ्लैग बनाया गया। बच्चे और महिलाएं इस फ्लैग पर चलते हुए अंदर गए। बच्चों और महिलाओं की एंट्री का वीडियो बनाया गया। गेट पर एक कैमरामैन को बैठाया गया। पूरी फुटेज रिकॉर्ड हुई। ट्विटर पर तस्वीरें खूब ट्रेंड हुई। माहौल बना। विरोध का नया एजेंडा खूब वायरल हुआ। हैदराबाद में इस वीडियो को मोबाइल टू मोबाइल वायरल किया गया। फिलिस्तीन के नाम पर हमास से हमदर्दी का खेल जमकर खेला गया। विरोध का ये एजेंडा, प्रोटेस्ट का ये तरीका हिंदुस्तान में पहले कभी नहीं दिखा। हिंदुस्तान में विरोध पहले भी होता, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। कभी किसी देश के झंडे को पैरों से कुचला नहीं गया। लेकिन ये सोच नई नहीं। विरोध का तरीका ईरान से इंपोर्ट हुआ। विरोध की पॉलिसी ईरान की कॉपी पेस्ट पॉलिसी है। इंडिया में ईरानी एजेंडा कौन चला रहा है? इंडिया में ईरानी विरोध की पॉलिसी कौन ला रहा है? ये बताएंगे। ईरान विरोधी पॉलिसी को इंडिया में अप्लाई करने का असल मोटिव समझाएंगे। लेकिन पहले कुछ ईरान के वीडियो देखिए। विरोधी के एजेंडे को अच्छे से समझिए। ये वीडियो ईरान का, जहां स्कूल की सीढ़ियों के आगे एक तरफ इजराइल का फ्लैग तो दूसरी तरफ अमेरिका का फ्लैग बनाया गया। ऐसा इसलिए कि अगर कोई भी बच्चा जाए तो इन झंडों को पैरों से कुचलते हुए जाए। लेकिन ईरान के बच्चों ने इस नफरती सोच को खारिज कर दिया। बच्चे सीढ़ियों से आए, वो झंडे के ऊपर से नहीं गए, वो खाली जमीन से होकर गए। अब जरा इस दूसरे बच्चे का वीडियो देखिए। इस बच्चे ने सीढ़ियों का इस्तेमाल किया ही नहीं। इस बच्चे ने उस रास्ते का इस्तेमाल किया जो हैंडीकैप्ड बच्चों के लिए बनाया गया। ईरान और इजराइल की लड़ाई आज की नहीं। ईरान और इजराइल की सदियों से जंग छिड़ी है। इस जंग का नैरेटिव यहूदी वर्सेस मुसलमान है, और इसलिए इस बार ईरान में बार बार सरकार इजराइल के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश करती है। कभी स्कूल के गेट, कभी कॉलेज कैंपस, कभी सड़कों पर इजराइल और अमेरिका के फ्लैग का पोस्टर बनवाती है। बच्चों से कहा जाता है कि इन फ्लैग के ऊपर से चलते हुए एंट्री करो। लेकिन ईरानी बच्चों ने क्या किया, वो पूरे हिंदुस्तान को देखना चाहिए। ये वीडियो एक ईरानी स्कूल का, जहां एंट्री गेट पर अमेरिका का फ्लैग बनाया गया। वीडियो में किसी का चेहरा नजर नहीं आ रहा। कैमरे का पूरा फोकस झंडे पर है। 30 सेकंड के इस वीडियो में इस फ्लैग वाली एंट्री गेट को करीब 15 बच्चों ने क्रॉस किया, लेकिन किसी भी बच्चे ने अमेरिका के झंडे पर अपना पैर नहीं रखा, चाहे वो ग्रुप में थे या अकेले। एक भी स्टूडेंट ने फ्लैग पर अपना जूता नहीं रखा। अब जरा ईरान का एक और वीडियो देखिए। ईरान के कॉलेज कैंपस के मेन गेट पर इजराइल और अमेरिका दोनों का फ्लैग जमीन पर बिछाया गया। गार्ड्स ने कॉलेज के एंट्री गेट का एक गेट बंद कर दिया गया। सिर्फ एक गेट को खोल कर रखा गया। लेकिन ईरान के बच्चों की नई जनरेशन ने
इस नफरती एजेंडे को बायकॉट किया। सारे स्टूडेंट्स कैंपस में आए, लेकिन वो या तो झंडों के साइड से निकल कर आए या फिर बच्चों ने जंप करके एंट्री ली। गार्ड से न पूछा न हंगामा किया, बस अपने एक्शन से विरोध जता दिया। नेशनल फ्लैग चाहे किसी भी देश का हो, वो उस देश के लोगों की पहचान होता है, उस देश के स्वाभिमान का प्रतीक होता है। सम्मान सबको करना चाहिए, सम्मान सबका करना चाहिए। हिंदुस्तान में लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबको अपनी बात कहने का, सहमत ना होने पर विरोध करने का हक है। लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती विरोध की इजाजत होना है, लेकिन विरोध के नाम पर नफरती एजेंडा फैलाना गलत है।